मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई इंग्लिश की बुक पढ़नी हो या फिर अगर आप इंग्लिश की किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से शुद्ध कैसे पढ़ोगे बिना गलती किए और उनका कैसे आप अर्थ निकालोगे। ये सारे तरीके आज की इस क्लास में बिल्कुल एक सही तरीका, सबसे सरल तरीका, ट्रिकी तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना है। लेकिन देखो, उसके पहले आपको यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड की पहले प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका अर्थ निकाल सकते हैं और आप सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज हम सब उस वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है और हम जो डेली यूज भी करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का सही तरीका ऐसे सीखो। तो मैं इनका देखो प्रोनाउंसिएशन भी करूंगा, आपको यहाँ पे लिख करके बताऊंगा और साथ में अर्थ भी नोट डाउन करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है एच डबल आई। कोई आपके पास एच डबल आई लिख करके भेज सकता है या फिर कहीं मिल सकता है, या फिर कोई एच आई केवल ऐसे लिख के भेज सकता है। तो याद रखना, इसको हाय पढ़ते हैं, ये ज़्यादा करके व्हाट्सएप पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हाय। तो एच आई को पढ़ेंगे हाय और हाय का मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, मैं अर्थ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सेंटेंस बनाएं, अर्थ निकालें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, HELLO इसे हेलो पढ़ते हैं। तो एच से यहाँ पे देखो हा हो जाएगा, ई से एक ही मात्रा। देखो यहाँ डबल एल है ना, तो आपको केवल एक बार ला लिखना है। कोई भी वर्ड डबल बार हो आप उसका उच्चारण केवल एक बार करोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसे हैप्पी होता है, उसमें डबल पी होता है, तो वहाँ पी का उच्चारण आपको डबल बार कहना है। आगे समझाऊंगा। तो यहाँ ओ से आपको ओ की मात्रा लगा देनी है। ए लिखा है हेलो, और हेलो का अर्थ होता है सुनो या फिर सुनिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ देखो लिखा आई, तो इसको आई ही पढ़ते हैं, आई ऐसे, और आई का अर्थ होता है मैं। YOU, तो केवल आपको यू ही इनको पढ़ना है, और यू का अर्थ होता है तुम। EHE, देखो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपको ई दिया हो तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा का साउंड निकलता है जिसके बगल में लगा होगा। जैसे एच से जब आप यहाँ हा करोगे तो ई लगने के कारण यहाँ आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो HE आपका ही होता है। इसे हे मत पढ़ना, ही पढ़ते हैं। और ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज कब करोगे? जब कोई लड़का होगा, यानी कि पुल्लिंग के लिए। आगे है SHE, तो इसे पढ़ते हैं सी। देखो SH के बाद ई दे दिया, यहाँ एच के बाद ई था, तो जब SH से आप यहाँ बड़ा सा करोगे तो इस पे बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, और सी का भी मतलब वह होता है, लेकिन सी का यूज हम करेंगे स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए। अगर कोई स्त्री है उसके लिए हम वह अगर दिया गया है तो हम सी यूज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस में से सी लिख के यहाँ पे मतलब दिखाया गया है तो सी का अर्थ इसलिए, मतलब सी की बात इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ लड़की की बात है, इसलिए सी लगाया गया है। ऐसे आप पहचानोगे। अगर ही है तो लड़का। आगे है IT, तो इसको पढ़ते हैं ईट। इसको ईट मत पढ़िएगा, ईट पढ़िएगा। अब देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको तरीका नहीं पता होता, इसको ईट पढ़ देते हैं। तो देखो ईट में EAT होता है, ए आपका ईट है। देखो शुरू में आई है तो आप स्वर बनाओगे ई, और टी से आप काटा तो ए हो जाएगा ईट, और ईट का मतलब होता है यह। ठीक है, आगे है WE, इसे पढ़ते हैं वी। देखो W से वाह हो जाएगा और ई लगा है तो बड़ी ई की मात्रा वी, और वी का मतलब होता है हम। THEY, इसको पढ़ते हैं दे, तो इसको हम यहाँ दे पढ़ेंगे और दे का अर्थ होता है वे। YME, तो यम से आपका माँ, इसे मैं नहीं पढ़ना है, मी पढ़ना है। जैसे अभी आपने HE को ही पढ़ा, SHE को सी पढ़ा, वैसे ही यम ई को क्या पढ़ोगे आप यहाँ पे मी पढ़ोगे। ठीक है, और मी का मतलब होता है मुझे। US, इसको पढ़ते हैं अस, तो यहाँ पे आपका आ और सा हो जाएगा, इसको हम अस पढ़ते हैं। और अस का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे हमें, हमें या फिर हमको। ठीक है, हमें या फिर हमको।
आगे है HIM, इसे हिम पढ़ते हैं। H से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही और यम से आपका माँ हो गया, तो ये आपका हिम हुआ। हिम का मतलब होता है उसे या फिर उसका, और यह पुल्लिंग के लिए यानी कि लड़के के लिए यूज होगा। लड़की के लिए क्या है HER, इसे हर पढ़ते हैं, हेर नहीं हर। तो हा और रा, इसका भी मतलब होता है आपका उसे या फिर उसकी। ठीक है, चलिए THEM, इसको पढ़ते हैं देम। देखो TH आपका दा बनाएगा, ई एक ही मात्रा, यम से आपका मा देम हो गया, और देम का अर्थ होता है उन्हें या फिर उनको। ठीक, MY, तो इसको पढ़ते हैं माय या फिर माई। आप दोनों पढ़ सकते हो, माय भी पढ़ सकते हो, माई भी पढ़ सकते हो। कोई कोई स्टूडेंट माई पढ़ते हैं, कोई कोई माय पढ़ता है, आप दोनों पढ़ सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दोनों जाता है। तो देखो माय का मतलब होता है मेरा, YOUR, इसे योर पढ़ते हैं ऐसे, योर। और योर का मतलब होता है तुम्हारा, जैसे यू का मतलब तुम, तो योर का मतलब तुम्हारा या फिर आपका। अगर कहीं आपका है तो वहाँ भी आप इंग्लिश में योर यूज करोगे। मानते कोई सेंटेंस बना रहे हो वहाँ पे है तो योर यूज करना। HIS, इसे पढ़ते हैं हिज। H से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा, यहाँ ऐसे से आपका जा बन जाएगा, हिज हो गया। हिज का मतलब होता है आपका उसका। ठीक है, चलिए, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है HER। देखो यहाँ पे हर आपका 2 बार हो गया, इसको हर पढ़ेंगे, हर का मतलब होता है उसे या फिर उसकी। ठीक है, ये 2 बार हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है OURS, इसको पढ़ते हैं आवर्स, ऐसे आवर्स। और आवर्स का मतलब होता है हमारा, या आप हमारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे हमारा बोल दो चाहे हमारी बोल दो। THIS, दिस, तो TH से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, S से आपका छोटा सा दिस, और दिस का अर्थ होता है यह। THAT, इसे दैट पढ़ते हैं। देखो जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है। तो TH से आपका यहाँ पे दा हो जाएगा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया दैट, और दैट का अर्थ होता है वह। THES, इसको, और दिस का मतलब होता है आपका यहाँ पे ए या फिर ए सब। आगे है THOSE, जिसको पढ़ते हैं तो दोज पढ़ोगे, ए दीज है, ए दोज है। ठीक है, ये आपका दोज है। देखो जब यस के बाद ई आता है ऐसे हम यहाँ पे जा पढ़ते हैं, तो यहाँ भी देखो हमने जा पढ़ा है। और दोज का मतलब आपका होता है वे या फिर वे सब। आगे है WHO, तो इसको पढ़ते हैं हु, ऐसे हु, और हु का अर्थ होता है कौन। आगे WHOSE, तो इसको पढ़ते हैं हुज। देखो ए आपका हु था, यस के बाद ई है तो जा पढ़ोगे तो ए आपका हो जाएगा हुज, और हुज का अर्थ होता है किसका या फिर किसकी। WHAT, इसको पढ़ते हैं वाट पढ़ दो चाहे वाट पढ़ दो, दोनों आपके एक ही हैं। कोई कोई देखो वाट पढ़ता ऐसे, W और H आपस में सटे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपका आधा बनाएगा। H से आपका हा, ए से आका मानता, टी से आपका टा, वाट भी पढ़ते हैं ऐसे। अब देखो दूसरा यहाँ पे लोग ऐसे वाट पढ़ देते हैं, तो आप दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है, वाट का मतलब होता है क्या। WHICH, देखो इसको विच भी पढ़ते हैं और विच भी पढ़ते हैं। जैसे W और H आपस में सटे हैं तो W से आपका आधा वा, H से आपका हा, I से छोटी की मात्रा, C और H हैं तो आप यहाँ पे चा बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा विच। या फिर लोग इसको विच भी पढ़ते हैं, साउंड वही निकलता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा। GO,
तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो। गो का अर्थ होता है जाना। इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें आपको। COME, तो इसको पढ़ते हैं कम। जब सी के बाद देखो, सी के बाद ओ हो तो सी को का पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में भी होता है और आ के भी रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आ के रूप में हुआ है, आप बोलते हो कम। जब का बोलते हो तो आपके मुख से हल्का सा आ निकलता है, तो वहीं आपका है। तो का और मा, ए आपका हो गया कम, और कम का अर्थ होता है आपका आना। EAT, इसको पढ़ते हैं ईट। ऐसे ई और ए क्या करता है, बड़ी ई की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरुआत में आएगा तो स्वर बनाएगा बड़ा वाला ई। और टी से आपका टा, ईट। और ईट का अर्थ होता है खाना। आगे DRINK, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। तो डी के बाद आर है तो DR से आप यहाँ पे ड्रा कर लें। आई से छोटी ई की मात्रा। देखो यन और के आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला क्या होता है, आधा बनता है। तो यहाँ यन को ऐसे बिंदी के रूप में आधा दिखाया करो। हालांकि यह भी आपका आधा ना का काम करता है, चाहे आधा ना लिख दो चाहे बिंदी, लेकिन ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, फिर के से का करो, ए आपका हो जाएगा ड्रिंक। और ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। SLEEP, इसको पढ़ते हैं स्लीप। तो यस और यल आपस में सटे हैं, तो ऐसे से आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगाएगा, पी से आपका पा, ए हुआ स्लीप। इसका अर्थ होता है सोना। WAKE, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है। तो डब्लू से आपका वा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, के से आपका का, और किनारे वाले ई का उच्चारण होता नहीं, तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पे वेक। और वेक का मतलब होता है जागना या उठना। जब आप जागते हो तो यानी उठते हो ना, वही है। RUN, तो इसको केवल रन पढ़ेंगे, रुन नहीं। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो इसका उच्चारण नहीं कहना है। तो आर से रा, यन से आपका ना, ए आपका रन हो गया। और रन का अर्थ होता है दौड़ना। WALK, देखो जब यल के बाद के आए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यल को साइलेंट रखते हैं, लेकिन शुरुआत में आपका ए होना चाहिए यल के पहले। तो यानी कि ए के बाद यल हो और यल के बाद के आ जाए, या फिर यम आ जाए, या फिर यफ आ जाए, तो वहाँ यल आपका साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको वाक, वाल्क नहीं वाक, ऐसे वाक। और वाक का मतलब होता है चलना, जो आप पैदल चलते वहीं। ठीक है, TALK, इसको पढ़ते हैं टाक। अब जिनको तरीका नहीं पता है कि यल साइलेंट होता है तो उसको टाल्क पढ़ देंगे, तो वहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। यहाँ पे टाक पढ़ना है, ऐसे टाक। और टाक का अर्थ होता है बात कहना। इतना समझ में आ गया? चलिए हम आगे चलते हैं। आगे लिखा है SPEAK, देखो SP सटे हैं, टेस आपका आधा सा बनाएगा पीपा, ई और ए यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और के आपका का बनाएगा, ए हो गया स्पीक। और स्पीक का अर्थ होता है बोलना। SEE, एस से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, और सी का अर्थ होता है देखना। WRITE, इसको पढ़ते हैं राइट, ऐसे राइट। याद रखना जब W के बाद R आता है तो W वहाँ आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ से आपने शुरुआत की है, क्योंकि ITE आइट होता है तो R लग जाएगा तो राइट हो जाएगा। इसका उच्चारण आप करते नहीं हो, तो यहाँ देखो राइट का मतलब होता है लिखना। एक और राइट होता है RIGHT वाला होता है, तो उसका मतलब सही या फिर दायां होता है। WATCH, तो इसको पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं? वॉच पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो W से आपका वा, WA को आप इस तरीके से वा पढ़ोगे, T यहाँ साइलेंट रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करें, इसको चा पढ़ेंगे वॉच। वॉच का अर्थ होता है यहाँ पे देखना। ठीक है, और वॉच का अर्थ देखो घड़ी भी होता है, और इस देखने का अर्थ यानी कि ध्यान से देखना। ठीक, HEAR, इसको पढ़ते हैं हियर, क्योंकि EAR आपका ईयर होता है, तो यच लग जाएगा तो हा बनाएगा, और ये जो आपका ई है
छोटा वाला ई है, ये छोटी ई की मानता लगाता है। और या और रा ऐसे कह लेंगे, ये आपका हो जाएगा हियर, और हियर का अर्थ होता है सुनना। LISTEN इसको लिसन पढ़ते हैं, लिस्टन नहीं। तो ये आपका ली, इसके बाद सा और ना, लिसन। और इस लिसन का भी अर्थ आपका सुनना होता है, लेकिन ध्यान से सुनना वाला। ठीक, चलिए CLOSE इसको पढ़ते हैं क्लोज। अब देखो सी और यल आपस में सटे हैं, तो सी से आधा का होगा, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई आए। तो हमने क्या बोला था भैया, हम क्या करेंगे, इसको जा के रूप में पढ़ेंगे। आपने देखो हुज में पढ़ा हुआ है, आपने दोज में पढ़ा हुआ है, आपने दीज में पढ़ा हुआ है, तो वही ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज, और क्लोज का अर्थ होता है बंद। अब आप बोलोगे सर एक क्लोज तो और होता है पास वाला, तो बिल्कुल पास वाला भी सर, नज़दीक वाला, बात तो एक ही, नज़दीक वाला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यही क्लोज है। ठीक, OPEN इसको पढ़ते हैं ओपन, ओ और पन, बस। और ओपन का मतलब होता है खुला, खुला बोल दो या फिर खुला हुआ बोल दो। TAKE देखो टी से टा हो जाएगा, तो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। और के से का हो जाएगा, लास्ट वाली का उच्चारण करोगे नहीं, तो आपको क्या टेक, टेक का अर्थ होता है लेना। GIV इसको पढ़ते हैं गिव, तो जी से आपका गा, ऐसी छोटी की मात्रा, वी से आपका वा, लास्ट वाली का उच्चारण करना, नहीं तो गिव। और गिव का अर्थ होता है देना। BUY तो देखो याद रखना, इसको पढ़ते हैं बाई, बाई। और बाई का अर्थ होता है खरीदना। SELL सेल, एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता, देखो डबल एल है ना, तो हमने बोला भैया एक बार ला लिखना सेल, और सेल का अर्थ होता है आपका बेचना। ठीक है, चलो आगे देखो COOK इसको पढ़ते हैं कुक, तो सी के बाद ओ होता, तो सी को का पढ़ते हैं डबल ओ, छोटा ओ का मात्रा, के से आपका का कुक, और कुक का मतलब होता है खाना पकाना। वैसे कुक का तो मतलब होता है आपका पकाना, लेकिन यहाँ पे कुक जो है खाना के लिए, तो आप खाना पकाना बोल सकते हैं। CLEAN इसको पढ़ते हैं क्लीन, CL आपस में सटे हैं, तो सी से आपका आधा का, यल से ला, ई और ए से बड़ी ई की मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया क्लीन। और क्लीन का अर्थ होता है साफ। CUT इसको पढ़ते हैं कट, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो, तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो सी से का और टी से आपका टा, कट। और कट का अर्थ होता है काटना। PASTE इसको पढ़ते हैं पेस्ट। अब देखो पी से पा, यहाँ ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में ई है। यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, टी से टा पेस्ट। और पेस्ट का अर्थ क्या होता है, पेस्ट का अर्थ होता है चिपकाना, जिसे आप बोलते हैं, आप कट कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो वही पेस्ट का अर्थ चिपकाना। COPY कॉपी, ऐसे कॉ और PY को हम पी बोलते हैं, तो कॉपी, कॉपी का अर्थ होता है नकल करना। DRAW इसको पढ़ते हैं ड्रा, देखो DR से आपका ड्रा होता है, तो AW आपका बनाता है इस तरीके से आ, तो यहाँ आ का मात्रा और ए ऊपर वाला चलाएगा, आपका ड्रा हो गया। और ड्रा का अर्थ होता है आपका चित्र बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है PAINT, तो पी से आपका पा, मैंने बोला था कि AI आपकी एक ही मात्रा लगाती है, यन के बाद टी है, तो यन को बिंदी के रूप में, टी से आपका टा, पेंट। पेंट का अर्थ क्या होता है, तो पेंट का अर्थ होता है रंग लगाना, रंग लगाना या फिर रगना। HELP इसको पढ़ते हैं हेल्प, एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, यल के बाद पी है, तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प। और हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। LOVE इसको देखो पढ़ते हैं लव, मैंने बोला था ना कि ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए, तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा और आ के रूप में होता है, तो यहाँ देखो आ के रूप में हुआ है, तो केवल ला और वा को लिख लेना, आपका लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। LIKE इसको पढ़ते हैं लाइक, क्योंकि IKE आइक, तो यल लग गया, तो आपका लाइक। और लाइक का अर्थ होता है पसंद करना।
HATE हेट। ट से आपका हा ए का उच्चारण एक ही मानता, टी से आपका टा हेट, और हेट का अर्थ होता है नफरत। SMILE स्माइल। तो यस से आपका आधा सा क्योंकि यम के साथ लगा है, तो यम से आपका मा ILE आइल है, तो ये आपका देखो स्माइल हो गया। स्माइल का अर्थ होता है मुस्कुराना। देखो इस चैनल पर आज जो नए स्टूडेंट आए हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सीखना है, चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसे मैं आपको सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखाता है। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए बाय स्टूडेंट।